ऋचा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये कहने की नौबत क्यों आई कि न्योता खूब खा लिए, बारात कर लिए, ब्याह कर लिए, सब कर लिए, कथा सुन लिए, सत्यनारायण की पंजीरी खा लिए, अब निकलो। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बौरे हैं कि बच्चे हैं? बच्चों को ये कहा जाता है बेटा अब छुट्टी खत्म हो गई, स्कूल की तैयारी करो? नहीं, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को ये कहना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि तुम निकलो, गमछा डाल के यहां बैठे हुए हो, फोटो खिंचा रहे हो। नहीं, तो कल से सब निकल आए। क्या धर्मपाल, क्या भूपेंद्र चौधरी, क्या ब्रजेश पाठक, क्या केशव मौर्य, सब। और जो नहीं निकल पा रहे टंड के मारे, वो दो चार वीडियो तो ठोंकी दे रहे हैं कि जनता से अपील, कृपया वोट बनवाएं। अब वीडियो ठोक के उसको टैग किए दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, ताकि हाजिरी लग जाए, भैया हम भी निकले। अभी तक क्यों नहीं निकले थे ऋचा जी? ये तो सवाल होगा। इस छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री को सबकी मीटिंग लेनी पड़े जूम पर, और मुख्यमंत्री को पेच इसलिए कसने पड़े संगठन के कि निकलो। संगठन के पास कोई और काम है ऋचा जी? आदरणीय अमिताभ सर, यद्यपि एसआईआर चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग का एक दायित्व है, लेकिन लोकतंत्र को सर्वसमावेशी बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें प्रत्येक दल, प्रत्येक संगठन, जो भी भारतीय समाज में एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि जो है मतदाता सूची का एग्जैक्ट ढंग से शुद्धिकरण हो सके। इसी संदर्भ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इस संबंध में बैठक की और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी इस ओर जो है उनका ध्यान दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति बूथ स्तर पर जाकर जिम्मेदारी को संभाले, बीएलओ का सहयोग करे। बीएलओ के ऊपर जिस तरीके से इस समय दबाव बढ़ा हुआ है कार्य का, उस कार्य के दबाव को कम कैसे किया जाएगा? केवल हो हल्ला मचाने से तो वो दबाव कम नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि जमीन पर बीएलओ का, प्रशासन का सहयोग किया जाए, ताकि एक भी मतदाता। सारी बात ठीक ऋचा जी, सारी बात सिरमाक थे, जितनी आपने कही वो भी और जो नहीं कही वो भी, सब सिरमाक थे। लेकिन मूल प्रश्न ये, धर्मपाल जी को, भूपेंद्र चौधरी को, ब्रजेश पाठक को, केशव प्रसाद मौर्य को, सुरेश खन्ना को ये बताने की जरूरत थी कि चाचा आप निकलो? ये क्यों पड़ी जरूरत? मैं समझना चाह रहा हूं। बाकी सारी कहानी हमको पता है कि क्या अरुण जी ने कहा और क्या दत्ता जी ने टेलीफोन किया और क्या हुआ, वो सब कहानी हमको पता। बीएल संतोष क्या बोले, वो सब कहानी पता है। मेरा मूल बात ये, क्या संगठन को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी मुख्यमंत्री को कि भैया इतनी ठंड नहीं, घर से बाहर निकलो? और अगर ये सब चुनाव आयोग कोई, एक मिनट, अगर सब चुनाव आयोग कोई करना था तो अब काहे को सब निकल आए? अब संगठन मंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, महामंत्री भी, जिला मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी, भूतपूर्व भी, वर्तमान भी, सब सड़क पर हैं। क्यों? आदरणीय अमिताभ सर जी, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एसआईआर को लेकर कमर कसे हुए है, और पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का संगठन एसआईआर की तैयारी के लिए लगातार बैठक कर रहा है, दिशा निर्देश कर रहा है। आदरणीय हमारे संगठन मंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार बूथ स्तर के कार्यकर्ता को एक्टिव किया गया। और आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप आइए और देखिए कि किस तरीके से गली गली और बूथ बूथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैठकर एसआईआर के फॉर्म। ठीक है ऋचा जी, एक मिनट रुक जाओ। एक विष्णु सक्सेना जी का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, उसकी एक पंक्ति है, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। बात खत्म हो गई, छोड़ दो। मैं सिर्फ ये जनता को बताना चाह रहा था कि हालत ये हो गई कि बड़ों को, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है भैया थोड़ा चल फिर लो, निकल लो, देख लो। बोला नहीं, हमने बैठक ले ली। बोले बैठक नहीं, आप खुद निकलो। गजब बात है, जिसको देखो वो करो, मैं बैठक कर लूंगा, समीक्षा। और काम कौन करेगा? जब सब समीक्षा ही करेंगे तो ऋचा सिंह बनवा लेंगी क्या 15 करोड़ वोट? और ये केवल चुनाव आयोग का मसला नहीं है ना, संवैधानिक तौर पर भी नहीं है केवल चुनाव आयोग का मसला। इसीलिए बीएलए बनते हैं। बीएलओ चुनाव आयोग का मोहल्ला है। बीएलए जनता दल, लोकदल, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का मोहल्ला है। इसीलिए ना बनते हैं बीएलए। और किस लिए बनते हैं?
नहीं तो फिर डीएम की जिम्मेदारी हो वो कर ले, नेता सोए चैन से। और अभी तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही। मैं स्तब्ध रह गया जब मुझे लगा कि ये कहना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि निकलो। और अगर सब ठीक चल रहा था तो अब क्यों निकले, ये भी प्रश्न है। नहीं, मैंने कई सांसदों के वीडियो देखे, नाम नहीं लूंगा यहां, कई विधायकों के वीडियो देखे हैं। क्या मेरा निवेदन है अपना वोट जरूर बनवाएं। ये निवेदन महीना भर पहले क्यों नहीं किया था, ये प्रश्न तो उठेगा ना। खैर, अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के भी जवानी ब्रिगेड वाले लोग सड़क पर हैं थोड़ा बहुत, क्या? लेकिन बड़े चेहरे सड़क पर नहीं, वो भी समीक्षा में है मेरे ख्याल से। जैसे भाजपा वाले अभी तक समीक्षा कर रहे थे, कल से निकले हैं। और बाकी ये बता दिया कि वो 2-4 एक्स पर पोस्ट खड़खड़ाते रहेंगे, उससे एसआईआर ठीक हो जाएगा। सड़क पर नहीं दिख रहे कि नरेश उत्तम पटेल कहीं पांव चल रहे। उनकी वो फोटो तो आती है कि भाई कहीं शादी में है तो चाट ले रहे हैं, तो कहीं है तो कुछ खा रहे हैं, जलेबी रबड़ी, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा कि कहीं मेज पर लगा बैठे हैं और वोट बनवा रहे हैं। अशोक जी, हमारे यहाँ जी देखिए, जोन वाइज, सेक्टर वाइज, बूथ वाइज और जिले वाइज प्रभारी काफी पहले नियुक्त कर दिए गए हैं, उनसे फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है इंटरनल लेवल पर कि जिस भी विधानसभा में एसआईआर की पुअर स्थिति रहेगी, कमजोर स्थिति रहेगी, उसके जो टिकटार्थी महोदय लोग हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनकी कैंडिडेटशिप भी कमजोर रहेगी, उनकी दावेदारी भी कमजोर रहेगी। अब इससे बढ़कर के क्या कहा जाए? बीएलए तो अपना काम, सवाल ही नहीं भैया। अशोक भाई एक मिनट पूरी बात की। मेरा ये सवाल ही नहीं था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा और उनका इंटरनल निर्देश क्या, उससे मेरी कोई रुचि नहीं। वो तो कुछ ना कुछ हो गई। बूथ पर हर लड़का तैनात कर दिया है, वो भी बात समझ में आती। मेरा कहना यह है कि 111 विधायक और 37 सांसद, ये तो गली गली पांव चलते दिखने चाहिए इतने, या ये भी भाजपा जैसे हैं कि वो ठीक है बोले समीक्षा करेंगे। भाजपा वाले तो उतार दिए योगी जी ने कल, उन्होंने आप महामंत्री हो, संगठन मंत्री हो, अध्यक्ष हो, कुछ हो, सड़क पर उतरो। मेरा प्रश्न ये था, अशोक यादव तो बूथ पे हैं ही, धर्मेंद्र यादव रहेंगे तो बात बनेगी। भाई सारा काम रोहित अग्रवाल से नहीं हो जाएगा ना। जयंत जी कहीं बैठ जाएंगे खटिया डाल के तो उसका संदेश बढ़ा जाएगा। अशोक जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये चीज जो है हमारे यहाँ, चूंकि समाजवादी पार्टी में सोशल मीडिया पे तो कम हमारे नेता दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पे हैं अमिताभ जी। हमारे जितने भी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं या जो टिकट के दावेदार हैं, और बाकी हमारे जो पदाधिकारी हैं, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी या पार्टी मेन बॉडी के पदाधिकारी, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग लगातार टच में हैं, सब लोग लगातार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसमें सहयोग करा रहे हैं बीएलओ के। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसके बाद भी, समीक्षा के बाद, अगर जिस विधानसभा में ये पुअर स्थिति देखी जाएगी, कमजोर स्थिति देखी जाएगी, वहां के जो विधायक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और वहां जो अगर मान लीजिए पार्टी विधायक नहीं है या पार्टी विधायक है, अगर स्थिति कमजोर है तो उसकी दावेदारी भी कमजोर मानी जाएगी। इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक जी ठीक है जी, प्रत्याशी मेरा मानना ये है, ठीक है अशोक भाई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH